पाकिस्तान में जहां सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, वहीं पर एक और ख़तरनाक सूरत हाल पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर भी है। और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जनरल फैज़, जो इस वक्त पेशावर के कोर कमांडर हैं और साबिक डीजी आईएसआई रह चुके हैं, वो कंट्रोल करने के लिए अफ़गानिस्तान गए थे। अफ़गानिस्तान जाने का मकसद ये था कि जो टीटीपी वाले हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, उनके साथ बातचीत की जाए और उनके साथ मामलात को हल करने की कोशिश की जाए कि उनकी तरफ से जो पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जाते हैं, वहाँ से जो फायरिंग की जाती है, वहाँ से जो गोलियां बरसाई जाती हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौजियों को, पाकिस्तानी जवानों को शहीद किया जाता है, उसको रोका जाए, उसको ख़त्म किया जाए। या तो मुज़ाकरात किए जाएं और अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर खुल्लम खुला उनके साथ लड़ाई की जाए। अब सूरत-ए-हाल ये बनी है, मामला ये बना है कि जो अफ़गान तालिबान हैं, उन्होंने ये टॉक्स, ये मुज़ाकरात, ये जो टेबल टॉक है, वो मैनेज करवाने में अहम किरदार अदा किया है। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान और टीटीपी वालों को इकट्ठे एक टेबल पर बिठाया है और यहाँ से फाटा से कुछ जरगे के लोग भी गए और वहाँ जाके उन्होंने उनसे मुलाकात भी की है। यहाँ से बड़ी तादाद में जो जरगे के एल्डर्स हैं, जो जरगे के सरबराहान हैं, वो गए हैं और वो भी इस टॉक्स में शरीक हुए। उन्होंने भी इस बातचीत में हिस्सा लिया। वो भी जाके उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आप यहाँ पर हमारे साथ लड़ाई ना करें, यहाँ पर आवाम को रहने दें, सुकून से रहने दें। आप क्यों यहाँ पर पंगे करते हैं? आप क्यों यहाँ पर लड़ाइयाँ करते हैं? आप क्यों यहाँ पर गोलियाँ चलाते हैं? हमें यहाँ पर रहने दें सुकून से, आप हमें तंग ना करें। और जनरल फैज़, जो पेशावर के कोर कमांडर हैं, साबिक डीजी आईएसआई हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है कि इस मामले का कोई ना कोई हल निकाला जाए। अब इसमें दो ही रास्ते निकल सकते हैं और बड़े सीधे रास्ते निकलेंगे। या तो उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, उनके साथ कोई डील हो जाएगी, उनके साथ मामला तय हो जाएंगे, या फिर उसके बाद अगर ये मामला तय नहीं होते तो लड़ाई होगी, तो फिर खुल्लम खुल्ला लड़ाई होगी। यहाँ से भी लड़ाई होगी और पाकिस्तानी फ़ौज अब ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती कि वहाँ से कोई भी आए, यहाँ पर आके हमारे फ़ौजियों को शहीद कर जाए। ये किसी सूरत पाकिस्तान को कबूल नहीं है, ये हमें किसी सूरत भी कबूल नहीं है। इसी वजह से इनसे मुज़ाकरात के लिए जनरल फैज़ वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल लेवल पर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको अभी जो ख़बरें पाकिस्तान में चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा सियासत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सियासी सूरत हाल ख़तरनाक है, इस वजह से ये ख़बरें ज़्यादा मीडिया पर नज़र नहीं आती। लेकिन ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त हुई है जिसको ये कहा जाए कि जो आपका साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और ये पूरा जो फाटा का इलाका है, ये क्लियर करना है और पाकिस्तानी फ़ौज ये क्लियर करके रहेगी। ये हर तरह से क्लियर करेंगे। इसके लिए बातचीत करनी पड़े, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये इसको हर सूरत में हल करके रहेंगे। अब जो मामला सामने आया है, अब जो डिमांड सामने आई है टीटीपी की जानिब से, तालिबान की जानिब से, वो आपके सामने रखते हैं ताकि आपको पता चल सके कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो चाहते क्या हैं और पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान किस तरह से रास्ता निकाल सकता है और मुज़ाकरात को कामयाब कर सकता है। अफ़गान तालिबान ने टीटीपी वालों को और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसको आमने सामने बिठा दिया है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, टॉक्स हो रही हैं, टेबल टॉक हो रही है ताकि लड़ाई को ख़त्म किया जाए और बातचीत से मसला हल किया जाए। अब उन्होंने जो डिमांड रखी है टीटीपी वालों ने, वो बड़ी ख़तरनाक है। वो अजीबोगरीब डिमांड उन्होंने रख दी है और ये डिमांड वो करते रहते हैं और इसीलिए वो लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी बड़ा दो टोक जवाब दिया। अब डिमांड ये उन्होंने रखी है कि ये जो फाटा है, जो इस वक्त उस मर्ज कर दिया गया है, वो चाहते हैं कि फाटा को ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ से मर्जर जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए और इसको अलहदा कर दिया जाए और हम यहाँ पर आके अपना हुकूमत करें, अपना आइन और कानून चलाएं। यहाँ पर पाकिस्तान का कानून और आइन लागू नहीं होगा। ये वो चाहते हैं कि फ़ाटा उनको दे दिया जाए, फ़ाटा के ऊपर वो कब्ज़ा करके बैठ जाएं। अब आपने ये समझना है कि ये डिमांड आखिर वो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है कि वो ये डिमांड कर रहे हैं। आखिर कोई तो वजह होगी कि वो इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा एरिया, पाकिस्तान का इतना बड़ा रकबा, उसको वो अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या वजह है उसकी? ये एक इंटरनेशनल पूरी साजिश है, इंटरनेशनल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसमें CIA,
इंडियन रॉ और जो इसराइल है वो इसमें ऑपरेट करता है, वो इनको कंट्रोल करता है, वो यहाँ इस इलाके पर कब्ज़ा करना चाहता है। इसीलिए वो टीटीपी वालों को फ़ंड करता है, उनकी फ़ंडिंग करता है और हर तरह से उनको सपोर्ट करता है कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ें और यहाँ ये जो इलाका है इसको हासिल किया जाए। और यहाँ ये जो इलाका हासिल करने की डिमांड है, ये इलाका भी बड़ा अहम है। ये इलाका जो यहाँ पर इतना बड़ा रकबा है, यहाँ पर इतने ज़खायर हैं, इतनी मादनियात हैं जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और इसके ऊपर नज़रें किसने रखी हुई हैं? अमेरिका ने, इंडिया ने और इसराइल ने। इसीलिए इनकी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो फ़ंड करती हैं, सपोर्ट करती हैं टीटीपी वालों को और वो पाकिस्तान से लड़ते हैं कि पाकिस्तान से ये वाला इलाका हासिल किया जाए। तो ये सबसे बड़ी डिमांड उन्होंने रखी है पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के सामने और जनरल फैज़ के सामने कि ये वाला जो इलाका है ये हमें दे दिया जाए, हम इसके ऊपर अपना कानून नाफिज करें। अब ये हो नहीं सकता, ये कैसे पॉसिबल है कि आप 4-5 हज़ार लोग या 10,000 लोग एक जत्था उठे, एक ग्रोह उठे, वो यहाँ पर आके कहे कि हमें ये वाला इलाका दे दें, ये इलाका हमारा है, इसके ऊपर हम राज करेंगे, इसके ऊपर हमारा कानून होगा, सब कुछ हमारा होगा। ये तो मुमकिन नहीं है। ये तो कोई भी कल उठ के कहना शुरू कर दे तो इस तरह से तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह से तो मामलात नहीं चलते। तो पाकिस्तान ने बड़ा दो टोक जवाब दिया है कि ये मुमकिन नहीं है, इस तरह से नहीं हो सकता, ये आपको अपनी डिमांड ख़त्म करना पड़ेगी, हमारे साथ वो बात करें, हमारे साथ वो मामलात तय करें जिनमें से हम रास्ता निकालें। आपने अगर लड़ना है तो हम लड़ भी सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान दोनों का होगा, आपका तो होगा, लेकिन हम फिर आपको एलिमिनेट कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और आपको नामो निशान यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसीलिए पाकिस्तान दो टोक जवाब दे रहा है। लेकिन जो अफ़गान तालिबान है वो चाहते हैं कि मामले को सुलझाया जाए, मामले को कंट्रोल किया जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, यहाँ पर कोई जंग ना हो। अब पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को भी बड़ा क्लियर कह दिया है कि अगर यहाँ से पाकिस्तान के ऊपर कोई भी हमला होता है, अगर यहाँ से पाकिस्तान के ऊपर कोई भी फायरिंग होती है या कुछ भी होता है तो हम इसको अफोर्ड नहीं करेंगे, हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बड़ा बर्दाश्त कर लिया, अब लिमिट क्रॉस हो गई है, अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये मामला किसी तरह हल होना है, वो चाहे हम लड़ाई से करें या बातचीत से करें, अब हमने ये मसला हल करना है। अगर यहाँ से कोई भी मसला होता है, यहाँ से फायरिंग होती है, यहाँ से हमला होता है तो हम आपसे बात करेंगे और आपने इनको कंट्रोल करना है। अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जहाँ रहते हैं इसके ऊपर फिर हम अपना या तो मिसाइल मारेंगे या इनको ख़त्म करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ से इनको भागना पड़े। आपने इनको कंट्रोल करना है। ये पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कह दिया है अफ़गान तालिबान को कि आपने इनको कंट्रोल करना है, आपकी वहाँ पर हुकूमत है और आपने इनको संभालना है। और अफ़गान तालिबान ने टीटीपी वालों को कह दिया है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमले बंद करें, हमारी सरजमीन आप इस्तेमाल ना करें, आप कहीं और चले जाएँ, आप उनसे या तो मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। अगर आपने पीसफुली रहना है, अगर आपने यहाँ पर अमन सुकून से रहना है, अगर आपने नहीं रहना है तो आप यहाँ से चले जाएँ और हमारी ज़मीन को इस्तेमाल ना करें पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब ये मामला हुआ है और अब जनरल फैज़ सारी रिपोर्ट जो आर्मी चीफ़ है उनके सामने रखेंगे, उसके बाद इस मामले का कोई ना कोई हल निकल सकता है।